जय हिंद। देखिए, हम उत्तर प्रदेश पर एक 10 मिनट का शो वाला वीडियो बनाए थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जितना भी डाटा होता है, मतलब याद करने वाला चीज़, हम उसको क्या किए थे, उसमें कवर किए थे। ये उत्तर प्रदेश का 10 मिनट शो का दूसरा शो है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का जो भी प्रमुख शहर होता है, इम्पोर्टेंट सिटीज़, उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है मेजरली, मतलब प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटते हैं। किस क्षेत्र से? ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक। इस दृष्टिकोण से देखें तो मेन रूप से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्योंकि 4 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, बड़ा होता है, इसीलिए इसको 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। किससे? ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए, 4 भाग को कौन कौन से बांटे हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहला बांटे हैं पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला भाग होता है क्या कहलाता है? पूर्वांचल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वांचल कहलाता है। उसके बाद दूसरा बांटे हैं अवध। क्या बांटे हैं? अवध। उत्तर प्रदेश का जो मध्य वाला भाग होता है क्या कहलाता है? अवध कहलाता है। उत्तर प्रदेश का मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? अवध कहलाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा जो बांटे हैं, तीसरा है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। देखिए, उत्तर प्रदेश का निचला वाला भाग जो होता है, दक्षिण वाला भाग, क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम वाला हिस्सा होता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं रोहिलखंड। क्या बोलते हैं? रोहिलखंड बोलते हैं। देखिए, पूर्वांचल, मतलब पूर्वांचल में कौन कौन से, मतलब सिटी जो होता है जो आता है उसको हम लिखे हैं। देखिए, पूर्वांचल में मतलब बहुत सिटी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सिटी है उसको लिखे हैं। देखिए, पूर्वांचल में ही आता है वाराणसी। क्या आता है? पूर्वांचल में ही आता है वाराणसी। पूर्वांचल में ही आता है गोरखपुर। पूर्वांचल में ही आता है बलिया। पूर्वांचल में ही आता है मऊ। पूर्वांचल में ही आता है देवरिया, और आता है आजमगढ़। क्या आता है? आजमगढ़। उसके बाद अवध वाले क्षेत्र में कौन कौन से मतलब शहर आता है? अवध वाले क्षेत्र में लखनऊ आता है, कानपुर आता है, रायबरेली आता है, फैजाबाद आता है। फैजाबाद में ही जो हमारे राम मंदिर का क्या है, अयोध्या राम मंदिर का क्या है, अयोध्या में ही राम मंदिर को बनाया गया है। किस क्षेत्र के अंदर आता है? अवध क्षेत्र के फैजाबाद के अंतर्गत क्या आता है? अयोध्या आता है। उसी प्रकार बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में जो इम्पोर्टेंट शहर है उसमें है झांसी। क्या है? झांसी है, चित्रकूट है, महोबा है, इलाहाबाद है, जिसका नाम बदल कर, इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया? प्रयागराज रखा गया है। उसके बाद चौथा रीजन देखिएगा, रोहिलखंड है। क्या है? रोहिलखंड, जो कि सबसे पश्चिमी भाग होता है। क्या होता है? रोहिलखंड। रोहिलखंड में आता है बरेली, बरेली आता है, मुरादाबाद आता है, शाहजहाँपुर आता है, मथुरा आता है, वृंदावन आता है, आगरा आता है। आगरा, वृंदावन, मथुरा किस में आता है? रोहिलखंड के हिस्सा में आता है। देखिए, ये 4 भाग है जो कि मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में इसको बांटते हैं। किस दृष्टिकोण से इसको बांटते हैं? ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। किस लिए? पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार। कौन कौन बांटते हैं? जिसमें बांटते हैं, पूर्व में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। पश्चिम जो होता है क्या होता है? पश्चिम में होता है रोहिलखंड। उसके बाद मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? मध्य वाला भाग अवध कहलाता है। उसके बाद दक्षिण भाग क्या कहलाता है? दक्षिण वाला भाग बुंदेलखंड कहलाता है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट शहर है उसको एक एक करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट शहर को आप देखते हैं। जब उत्तर प्रदेश को मेजरली 4 भागों में बांटे थे, उसमें जो जो मतलब इम्पोर्टेंट शहर है उसको हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या लिखे हैं? लखनऊ। क्या लिखे हैं? लखनऊ। देखिए, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के राजधानी के साथ साथ ये क्या है? सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी के साथ साथ क्या है? सबसे बड़ा शहर है। आपसे पूछेगा लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप बताइएगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे नवाबों का शहर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया या पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। आपसे पूछेगा भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुला था, तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही खुला हुआ था। इसे मतलब प्राचीन समय में इसे अवध का क्षेत्र का राजधानी कहा जाता था। प्राचीन समय में इसे अवध क्षेत्र का क्या बोला जाता था? राजधानी बोला जाता था। किसको? लखनऊ को। यहाँ जो मतलब प्रमुख पर्यटन स्थल है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आपसे पूछेगा बड़ा इमाम बाड़ा या आसिफी इमाम बाड़ा कहाँ है, तो आप बताइएगा कि लखनऊ में ही है। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में ही है। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में ही है। उसके बाद नवाज वाजिद अली शाह पुरानी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है। आपसे पूछेगा इकॉन स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताइएगा कि लखनऊ में ही स्थित है।
उसके बाद आपसे पूछेगा कानपुर। कानपुर भी एक क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का ही प्रमुख शहर है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताइएगा कि कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा कि कानपुर। उत्तर प्रदेश को मानचेस्टर के साथ साथ विश्व का चमड़ा शहर के उपनामों से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मानचेस्टर के साथ साथ विश्व का चमड़ा शहर के उपनामों से जाना जाता है, तो आप बताइएगा कि कानपुर। इसीलिए इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के बोलते हैं किसको, कानपुर को। इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो है एलियन पार्क उद्यान। कहाँ है, एलियन पार्क उद्यान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ग्रीन ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। चीनी अनुसंधान, उसके बाद दलहन अनुसंधान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। उसके बाद अगला शहर देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर में से एक शहर देखते हैं, वाराणसी। किसको देखते हैं, वाराणसी को। देखिए, सबसे पहले आप इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। पूछेगा कि वाराणसी का मतलब, वाराणसी को किस और नाम से जाना जाता है, तो वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना शहर के नाम में किसे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के राज्य वाराणसी को जाना जाता है। उसी प्रकार SCO, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, SCO का फुल फॉर्म हुआ संघाई सहयोग संगठन का सांस्कृतिक पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे माना जाता है, मतलब किसे कहा जाता है, वाराणसी को ही कहा जाता है। पहली सांस्कृतिक और पर्यटन संघाई सहयोग संगठन का राजधानी किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को कहा जाता है। देखिए, यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, संकट मोहन हनुमान मंदिर हो गया, भारत माता मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर हो गया, धनवंती मंदिर हो गया, जंतर मंतर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यहाँ का जो क्या है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या है, यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसी प्रकार देखते हैं कि इसे जो है मतलब वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे घाटों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घाट मिलते हैं जैसे पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि, मतलब बहुत सारे घाट पाए जाते, घाट यहाँ पे स्थित हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, घाटों का शहर बोला जाता है। देखिए, प्रेमचंद और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस मतलब शहर से है, तो आप बोलेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसका संबंध। किसका, प्रेमचंद और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का। उसका पूछेगा कि बनारस में जो BHU है, BHU फुल फॉर्म क्या होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, बनारस में ही है, जिसकी स्थापना मालवीय ने 1916 ईस्वी में किया था। उसके बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिसे एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनाया था, वो कहाँ है, वो वाराणसी में ही है। बनारस का साड़ी और बनारस का फोन क्या है, बहुत फेमस है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला शहर देखते हैं। अगला शहर देखते हैं प्रयागराज। क्या है, अगला शहर है प्रयागराज, जिसका नाम बदलकर मतलब पहले इसका नाम था इलाहाबाद। क्या था, इलाहाबाद नाम था, इसका नाम बदलकर क्या रखा, प्रयागराज। क्या रखा, प्रयागराज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रयागराज किसका पुराना नाम है, तो आप बताइएगा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया, प्रयागराज। आप बताइए कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए, प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती के क्या है, संगम परिस्थिति। क्या है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम परिस्थिति क्या, प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। देखिए, उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी। क्या, उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है, प्रयागराज है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा कि क्या है, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आप बताइएगा क्या है, प्रयागराज है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि इसका प्रमुख, यहाँ पर देखिए, देवभूमि, कुंभ नगरी, संगम नगरी, प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। मतलब प्रयागराज को किस नामों से जाना जाता है, प्रयागराज को न्यायिक राजधानी, मतलब प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इसको प्रयागराज को देवभूमि हो गया, कुंभ नगरी हो गया, संगम नगरी हो गया, प्रधानमंत्रियों का शहर के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि प्रयागराज ही उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर जहाँ से अधिक जो है क्या है प्रधानमंत्री चुना गया है, मतलब बना गया है, अधिक प्रधानमंत्री बना है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। कुल 9 प्रधानमंत्री यहीं से बना हुआ है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। उसके बाद यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल में आप देखिएगा तो पर्यटन स्थल में है आनंद भवन पैलेस। क्या है? आनंद भवन। उसके बाद अशोक स्तंभ, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद किला, खुसरो बाग, आज़ाद पार्क। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का क्या है? पर्यटन स्थल है। कौन कौन? आनंद भवन, अशोक स्तंभ, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद किला, खुसरो बाग, आज़ाद पार्क। क्या है? यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहीं पर जो है इंडियन एयरफोर्स का केंद्रीय कमान, क्या केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन एयरफोर्स IAF, इंडियन एयरफोर्स का केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। चलिए इसका दूसरा शहर देखते हैं, आगरा। क्या है? आगरा। आगरा पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो आप बताइएगा कि आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। किसने? जिसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। देखिए आगरा का जो मतलब प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल में आप जानते होंगे आगरा का ताजमहल। क्या? आगरा का ताजमहल यहाँ का क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगरा का किला भी है, सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ में है? आगरा में है, जो कि पर्यटन स्थल है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद शीश महल हो गया, चीनी का रोजा हो गया, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का आगरा में है, जो कि यहाँ का क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ पर फरवरी में ताज महोत्सव भी उत्सव मनाया जाता है। पूछेगा कि ताज महोत्सव आगरा में कब मनाया जाता है, तो आप बोलेगा कब मनाया जाता है? फरवरी के माह में क्या मनाया जाता है? ताज महोत्सव मनाया जाता है। अगला शहर है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। अगर पूछेगा सबसे पहले वही गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताइएगा कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर नाथ मंदिर, गीता प्रेस शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। उतना मतलब गोरखपुर से इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इतना ही एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। उसके बाद जो मतलब शहर के जो इम्पोर्टेंट, जैसे शहर पड़े उस शहर के अंदर जो मतलब इम्पोर्टेंट मतलब क्षेत्र था, उस क्षेत्र को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में। देखिए जैसे है मेरठ। क्या है? मेरठ 1857 की क्रांति थी। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी? मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को यहाँ से 1857 ईस्वी क्रांति 10 मई से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ? मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद मेरठ जो होता है कागज एवं खेल उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखा है मुरादाबाद। क्या लिखा है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पित्तल उद्योग के लिए। किसके लिए? पित्तल उद्योग के लिए। उसी प्रकार रामपुर जो होता है रामपुरी चाकू। क्या? रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध। क्या? रामपुर। उसी प्रकार पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत जो होता है तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्या क्वेश्चन, क्या पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलिएगा तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार पूछेगा बरेली। क्या पूछेगा? बरेली। तो आप बताइएगा कि सेन का छावनी, उसके बाद सुन्नी संप्रदाय केंद्र क्या था? बरेली मुख्य रूप से क्या था? सेन का छावनी और सुन्नी संप्रदाय केंद्र था। उसके बाद पूछेगा श्रावती। क्या पूछेगा? श्रावती। तो आप बताइएगा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावती में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वृंदावन किसके लिए? आप जानते होंगे कि वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। उसके बाद क्या है? मथुरा। क्या है? मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताइएगा कि तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए? आप जानबे करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके साथ ये पूरब पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम तथा
उत्तर दक्षिण गलियारा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पूछेगा अमेठी, क्या है अमेठी, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। रायबरेली, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली है। आपसे पूछेगा सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, आप बोलिएगा रायबरेली। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र आप बताइएगा अमेठी है। उसके बाद लिखा है भदोही, क्या लिखा है भदोही, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जौनपुर, क्या है जौनपुर, जौनपुर जो है अटला मस्जिद, क्या अटला मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है, कौन, जौनपुर। उसके बाद लिखा है मुगल सराय, क्या है मुगल सराय जो है भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। क्या है भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्या है मुगल सराय है। ये जितना भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर बता है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।